जय हिंद दोस्तों, आई एम विद्युत फ्रॉम घोष ट्यूटोरियल्स, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, इंडिया। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश के बेहतर प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा दें। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। इसका सही उत्तर होगा तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल का पीरियड 5 इयर्स का होता है। इसका सही उत्तर 5 वर्ष होगा। निम्न में ग्रह व चंद्रमाओं की संख्या का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शनि के टोटल 23 उपग्रह, बृहस्पति के 16, मंगल के 2, डेमोस और फेबोस, अब बुध का 1। तो इसमें सही उत्तर यानी जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है, बुध के 1 उपग्रह नहीं है। बाघा सीमा यानी बाघा बॉर्डर किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत नेपाल, भारत चीन, पाक चीन, भारत पाक। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में कहाँ स्थापित हुई? कोलकाता, मुंबई, रुड़की, दिल्ली। इसका सही आंसर होगा रुड़की। भारत की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में रुड़की में स्थापित हुई। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, केनेडी, जॉर्ज बुश। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम जॉर्ज वाशिंगटन था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी, आशापूर्णा देवी, लता मंगेशकर, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। कादम्बरी के रचयिता का नाम क्या है या क्या नाम है? वाण्य भट्ट, वावी मिरासी, जयशंकर प्रसाद, निराला और निराला। कादम्बरी के रचयिता का नाम वाण्य भट्ट है। निम्न में से कुछ खेल व उनकी शब्दावली के युग्म हैं? गलत छांटें। ब्रिज, ग्रैंड स्लैम, बैडमिंटन, ड्यूस, बेसबॉल, डायमंड, कबड्डी, सिली पॉइंट। कबड्डी सिली पॉइंट का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है, इसलिए इसका गलत युग्म है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में व्यक्ति और उनसे जुड़े क्षेत्र हैं, गलत युग्म को छांटें। बिरजू महाराज नर्तक, आगाथा क्रिस्टी अपराध लेखक, पिकासो पेंटर, जाकिर हुसैन संगीतज्ञ। उपरोक्त तीनों सही है, जबकि जाकिर हुसैन
एक तबला वादक हैं। रिकॉर्ड क्या है? आंकड़ों का संग्रह, फाइल का संग्रह, गणकों का संग्रह? कोई नहीं। रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। रिकॉर्ड आंकड़ों का संग्रह है। सीएनजी, सीएनजी को पूरा करके क्या लिखा जाएगा? कंप्रेस्ड एंड नेचुरल नॉर्मल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लेरिफाइड नेचुरल गैस, कार्बोनिक नेचुरल गैस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? शहीद दिवस 30 जनवरी, झंडा दिवस 7 दिसंबर, बाल दिवस 14 जनवरी नवंबर, शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिक्षक दिवस 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, इसलिए यह ऑप्शन यहाँ गलत है। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था? इंग्लैंड, जर्मनी, पर्सिया, भारत। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर जर्मनी का निवासी था। नगरपालिका सड़कों की रोशनियों का संयोजन किसमें करती है? समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों क्रम में? कोई नहीं। नगरपालिका सड़कों की रोशनियों का संयोजन समानांतर क्रम में करती है। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट। घरों में विद्युत की आपूर्ति में 220 वोल्ट की आपूर्ति की जाती है। जब सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा की क्षमता घटती है, धारा की क्षमता बढ़ती है, विभवांतर बल बढ़ता है, विभवांतर बल घटता है। इसका सही उत्तर होगा, जब सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा की क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज के कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरक कुंडली, रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ट्रांसफार्मर को। रेक्टिफायर निम्न परिवर्तन करते हैं: एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तित करते हैं। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, घनीकरण? कोई नहीं। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। नोबल गैस की खोज किसने की थी? केविन, रदरफोर्ड, क्यूरी, विलियम रैमजे। नोबल गैस की खोज विलियम रैमजे ने की थी। ओजोन परत की कमी किस ऑक्साइड के कारण होती है? कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन? कोई नहीं। ओजोन परत की कमी नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का धनी स्रोत है जो वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, सूर्य ऊर्जा, लकड़ी ऊर्जा? सोलर एनर्जी इसका सही उत्तर होगा, सूर्य ऊर्जा। पोटासियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है KCl2 PCl KCl K2Cl। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, KCl। कोशिका भित्ति का खनिज घटक है लोहा, जस्ता, कैल्शियम, पोटेशियम। कोशिका भित्ति का खनिज घटक कैल्शियम है। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी, विषमपोषी। पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी होते हैं। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना से, नारियल से, शहतूत से, सफेदे से। कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। निम्न में से किस प्रकार के पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं? अधिपादप, जलोदविद, मृतोपजीवी, मरुदविद। निम्न में से
किस प्रकार के पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मरुद्भिद यानी जीरोफाइटिक प्लांट, ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पौधे की आयु की गणना की जाती है इसका घेरा मापकर, इसकी लंबाई मापकर, वार्षिक वलयों को गिनकर, वार्षिक वलयों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर। पौधे की आयु की गणना वार्षिक वलयों को गिनकर की जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आर्मी के अभ्यर्थियों के बीच अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इसे अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।